आज हम आपको कक्षा छठी के बाल राम कथा का पार्ट 1 समझाने की कोशिश करते हैं। अवधपुरी के राम चैप्टर का नाम है अवधपुरी के राम, जिसका अर्थ होता है अयोध्या। अवधपुरी का अर्थ होता है बेटा अयोध्या, अयोध्या में राम। यह कथा अवध की है, अवध की है अर्थात अयोध्या की है और बात बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। अवध नगर में कौन सा शहर था? अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, दर्शनीय का अर्थ होता है देखने लायक, और भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं था, उसकी एक और इमारत आलीशान थी। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत बहुत आलीशान थी। अयोध्या लोगों के घर बहुत भव्य थे, सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे थे, पानी से लबालब भरे सरोवर थे और खेतों में लहराती हरियाली थी। हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थीं। पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू नदी की लहरों के साथ खेलती थी। यहाँ पर अयोध्या की सुख, समृद्धि और संपन्नता की बातें दर्शाई जा रही हैं। अयोध्या जितना सुंदर संपन्न नगर था, संपन्नता के कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। संपन्नता का अर्थ होता है पैसों से और हर चीज़ों से पूरी तरह से संपन्न होना। सभी सुखी थे, सभी समृद्ध थे। दुख और विपन्नता की अयोध्या को मालूम तक नहीं था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति ही नहीं थी। कहने का अर्थ यह है कि अयोध्या बहुत सुख समृद्धिशाली शहर था। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम था। उसे ऐसा होना ही था क्योंकि वह कौशल राज्य की राजधानी राजा दशरथ वहीं रहते थे। अयोध्या की राजधानी कौन सी थी? अयोध्या किसकी राजधानी थी? कौशल राज्य की राजधानी थी। उसके राज्य में दुख का भला क्या काम? राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। अयोध्या के राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था बेटा, अयोध्या के राजा का नाम था राजा दशरथ, महाराज अज के पुत्र। राजा दशरथ किसके पुत्र थे? महाराज अज के, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी, लोगों के मन में भी राजा दशरथ एक यशस्वी राजा थे। उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना थी। राज सुख था, कमी होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख। अयोध्या के राजा दशरथ जी को किसी चीज का कोई दुख नहीं था। सब राज सुख थे, कमी का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन उन्हें एक छोटा सा दुख था, और दुख उनके मन के कोने में छिपा हुआ था। वह रह रहकर उभर आता था। उन्हें ये दुख हमेशा परेशान करता रहता था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी उम्र, आयु यानी कि उम्र, उनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी बच्चों, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। इस चक्कर में राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां बहुत परेशान रहती थी। बहुत सोच समझकर उन्होंने महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि जी से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई और रघुकुल के अगला उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का अर्थ होता है उनकी कोई संतान, के लिए अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ जी की चिंता समझते हुए उन्हें एक यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ का नाम था बच्चों पुत्रियश्ची यज्ञ। महर्षि ने कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, इससे आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। किसकी देखरेख में हुआ? तपस्वी ऋषि श्रृंग की, जो पूरा नगर उनकी तैयारी में लगा रहा। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक करके सबने आहुतियां डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ और अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई और तीनों रानियां उनकी पुत्रवती हुई। महारानी रानी ने राजा राम को जन्म दिया
और चैत्र माह की नवमी के दिन, राम जी का जन्म कब हुआ बच्चों? चैत्र माह की नवमी के दिन। ऐसा प्रश्न पेपरों में आ सकता है। और रानी सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए। दोनों पुत्रों का नाम रखा गया लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकेयी जी के पुत्र का नाम रखा गया भरत। राजमहल में खुशियां छा गईं। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी थी, उत्सव जैसा दृश्य था। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी कि राजा दशरथ जी की चिंता अब दूर हो गई। नगर में एक बहुत बड़ा सा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में सब लोग आए। राजा दशरथ जी ने सबको सम्मान दिया, कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन थे, साथ साथ खेलते निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी, इतने सुंदर थे चारों भाई। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे आपस में खेलते, बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय अपने भाई राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न, जिनकी एक अलग ही जोड़ी थी, और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। ज्ञान अर्जित का अर्थ होता है ज्ञान लेना। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ होता है तेज बुद्धि के थे। जल्दी सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इनमें सर्वोपरि थे, सबसे ऊपर होने वाला। सर्वोपरि का अर्थ होता है सबसे ऊपर। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ के राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राम सबसे बड़े, ज्येष्ठ पुत्र का अर्थ होता है बड़े बेटे। बड़े बेटे होने के कारण जो राजा राम थे वो सबसे ज़्यादा प्रिय थे, और उनके मानवीय गुण भी अच्छे थे। चारों राजकुमार जब कुछ और बड़े हुए तो उनके विवाह योग्य हुए। तब उनकी इस बात की चर्चा होने लगी कि अब राजा राम के चारों भाइयों की शादी कर दी जाए। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे कि अपनी संतानों के लिए सुयोग्य अच्छी बहुएं, वधुएं का अर्थ होता है बहुएं, बहुएं परिजनों की चर्चा से पहले ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों का अर्थ होता है पंडितों को बुलाया गया और उनकी शादी की चर्चाएं चलने लगी। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया और उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल का अर्थ होता है अचानक उठे और अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की तरफ बढ़े। महर्षि की अगवानी करने उन्हें दरबार में आए विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े बलशाली थे। बाद में अपना राजपाट छोड़कर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। जंगल चले गए और उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उस आश्रम को उन्होंने नाम दिया था सिद्धाश्रम। ऐसा प्रश्न पेपर में आ सकता है कि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम का क्या नाम था? सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार में दशरथ जी ने कहा, महर्षि आप आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राज्यन मैं जो मांगने आया हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहूंगा। तत्पर का अर्थ होता है तैयार रहूंगा, बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। मैं सिद्धि के लिए बेकियक कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग मेरा पूरा हो गया है। यह बात महर्षि वाल्मीकि बोलते हैं, लेकिन 2 राक्षसों ने उसमें बाधा डाल दी है। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है आपके ज्येष्ठ पुत्र राम। मैं चाहता हूँ कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें ताकि मेरा यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने ऐसा कहा। दशरथ पर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी, वह अचकचा गए, चौंक गए। ओहो, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे ऐसे राम को मांग लेंगे, और वो भी उनके ज्येष्ठ पुत्र को, उनके सबसे प्रिय पुत्र। दशरथ जी चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ जी की दुविधा समझ गए। उन्होंने कहा, मैं केवल राम को कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। संपन्न करता होता पूरा हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग का अर्थ होता है पुत्र के बिना रहना, कि उनकी आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ जी की दशा देखकर मंत्री चिंतित हो गए, पर चुप थे। महर्षि विशेष शांत थे। इतने में ही दशरथ जी कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े और संज्ञा शून्य पड़े रहे। महाराज महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था।
दरबार ससंगित था। किसी अनिष्ट की आशंका थी। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उन्हें उचित नहीं लगा। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ जी उठे। स्वयं को उन्होंने संभाला और उन्होंने महर्षि से विनती करी, महामुनि, मेरा राम तो अभी मात्र 16 वर्ष का है। 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस माया भी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो आप यह है कि आप सेना ले जाएं या मैं स्वयं आपके साथ चल सकूंगा, राक्षसों से युद्ध करूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाएगा, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। राजा दशरथ जी ने कहा कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता। महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे वो मांग लीजिए, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि विश्वामित्र जी का क्रोध भभक उठा मतलब एकदम तेज हो गया। दरबार, मंत्री गण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं, क्योंकि रघुकुल की रीत हमेशा यही है, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं मैं स्वयं दुष्टों राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौटकर जाऊंगा। बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ जी को समझाया, राम की शक्ति के बारे में बताया, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध के बारे में बताया। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमारों राम का होने वाले लाभ के बारे में बताया और कहा, राजन, आपको अपना वचन पूर्ण करना चाहिए। रघुकुल की यही रीत है कि प्राण देकर भी आपने अपने पूर्वजों का वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें। महर्षि होते उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अभी भी खिन्न परेशान था। पुत्र बिछो का दुख उनसे अभी तक झेला नहीं जा रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र एक सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दीजिए। राम जी को उन्हें सौंप दीजिए। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र जी से आगे कहा कि कृपया कर आप राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया और राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे संघर्षी स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर और आदर के साथ। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्तिक वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमा और उन्हें महर्षि विश्वामित्र जी के साथ में वन के लिए भेज दिया। दोनों राजकुमार बिना देरी किए, विलंब का अर्थ होता है बिना देरी किए, महर्षि के साथ चल पड़े। बीहड़ और भयानक जंगलों विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे और राम उनके पीछे चल रहे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे थे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुड़ीन बांध कमर में लटकाए हुए। धीरे धीरे वे राम जी के पीछे चल रहे थे। अभी यहाँ पर राम जी केवल वन जा रहे हैं, महर्षि विश्वामित्र जी के साथ। आगे का पाठ हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।